Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May Allah bless all of you. व्यूअर्स, हम में से हर एक अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। हम चाहते हैं कि अपने गुफ्तगू के मयार को हम बेहतर से बेहतर बना सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इम्प्रेस कर सकें। बावजूद कोशिश के हमसे एक ऐसा कौन सा फैक्टर मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है कि हम बहुत मेहनत के बावजूद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव नहीं कर पाते। जी नाज़रीन, इस वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा, बल्कि आज टॉपिक ऑफ द डे भी वही होगा। इससे पहले मैं आपसे मुख्तसरन कम्युनिकेशन की एक ऐसी डेफिनेशन शेयर कर रहा हूं दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन मीन्स रिसीविंग और सेंडिंग इंफॉर्मेशन। व्हेन यू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये आप करते हैं लिसनिंग के जरिए, एंड व्हेन यू सेंड इंफॉर्मेशन, ये आप करते हैं स्पीकिंग के जरिए। हम कहीं ना कहीं अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा फोकस, अपने सारे एफर्ट्स हम स्पीकिंग स्किल्स पर तो लगा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे लिसनिंग स्किल मिस हो जाता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 4 स्टेप्स टू लर्न और टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। Number 2, feedback. Number 3, understanding. And number 4, sympathy. Step number 1, active listening. जी, जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो पूरी अटेंशन और पूरे फोकस के साथ आपको बहुत गौर से उसकी बात सुननी चाहिए। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आई कांटेक्ट से ये बात प्रूफ करनी होती है कि आपसे जो भी स्पीकर बात कर रहा है, आप उसकी बात को बहुत तवज्जो और बहुत फोकस्ड होकर सुन रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड यू आर लिसनिंग टू हिम और लिसनिंग टू हर, आपको आई टू आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये प्रूव करना है कि यू आर एन एक्टिव लिसनर। अगर आपसे वो कोई खुशी की बात शेयर कर रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पर हैप्पीनेस आनी चाहिए। अगर वो आपसे कोई अफसुर्दगी की बात कर रहा है, किसी फेलियर की बात कर रहा है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए कि आप फील कर रहे हैं कि हाँ, वो किसी फेलियर की बात कर रहा है, ना कि आप उस वक्त मुस्कुराने लगे। तो अपने इन बॉडी जेस्चर से, अपने इन फेशियल एक्सप्रेशन से और आई टू आई कॉन्टेक्ट से अपनी लिसनिंग को आप एक्टिव बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फीडबैक। जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो, इफ यू वांट टू प्रूव हिम और हर अ गुड लिसनर और एक्टिव लिसनर, तो आपने एक काम करना है कि आप जो पॉजेस उसकी गुफ्तगू के दौरान आए, आप उन पॉजेस को फिल करने की कोशिश करें अपने फीडबैक से। लाइक कि अगर उसने कोई भी बात आपसे की और वहां पर पॉज लिया, तो आपने उससे कहा ठीक, जी, हाँ, जी मैं आपकी बात समझ गया, जी मुझे अच्छा लगा सुनकर, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। इस तरह का जो फीडबैक आप देते हैं, तो इससे आपके स्पीकर को ये यकीन होता है कि मैं जो बात इससे शेयर कर रहा हूँ वो इसको अच्छे से सुन रहा है। और याद रखिएगा कि यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर अनटिल और अनलेस यू लिसन टू समवन पॉजिटिवली एंड केयरफुली। तो ये आपके अच्छा स्पीकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे लिसनर बने। इसके लिए आप गुफ्तगू के दौरान ये फीडबैक देते रहें। इट विल इंशाल्लाह bring a lot of improvement in your listening skills. नंबर 3 में हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग, कि आप गुफ्तगू के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान बार बार ये जेस्चर देने की कोशिश करें कि वॉट एवर द स्पीकर इज स्पीकिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेम। अगर आपने कहीं पर भी ये मिस्टेक करने की कोशिश की कि आपसे वो बात कुछ और कह रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी गुफ्तगू कभी भी हेल्दी कम्युनिकेशन और कभी भी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। इस कम्युनिकेशन के दौरान अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बेहतर करने के लिए आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल भी अपने आप को जजमेंटल नहीं करना। हमसे होता क्या है कि जब हम किसी को सुनना शुरू करते हैं तो हम उसकी बात के दौरान ही उससे मतलब निकालना शुरू कर लेते हैं कि ये यकीनन ये बात कर रहा है, इसका यकीनन ये मतलब है, जिसकी वजह से हमारा लिसनिंग स्किल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और हम सामने वाली बात को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी अटेंशन रखें, आप उसकी बात के बीच में कोई इंटरफेयर ना करें, इंटरप्ट ना करें और उसकी बात से पहले से कोई जजमेंट ना करें, कोई मतलब ना निकालें। तो आप देखिएगा आपके अंदर एक और अच्छा लिसनिंग स्किल इंप्रूव होने के बहुत चांसेस हैं। स्किल नंबर 4 एंड दैट इज लास्ट वन, और वो क्या है? सिंपैथी। जब आप अपने स्पीकर की बात को सुन रहे होते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि उसके जो इमोशंस वो इस वक्त
किसी भी जेस्चर की सूरत में आपको दे रहा है, जो इमोशंस आप उसकी स्पीकिंग से फील कर रहे हैं, विद दी सेम इमोशंस, विद दी सेम स्पिरिट ऑफ इमोशंस आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर वो कोई खुशी की बात कर रहा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी उस लिसनिंग एक्टिविटी से यह पता चले कि आप उसके उन इमोशंस के साथ हैं। अगर वो आपसे बहुत ही कोई बड़े लॉस की बात कर रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एक सिंपैथी क्रिएट करें आप अपने फेस पर और उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम्हारे इस गम में, तुम्हारे इस लॉस में मैं तुम्हारे इमोशंस को पूरी तरह फील कर पा रहा हूं। अगर वो आपसे कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे वो तमाम खुशियां, वो तमाम स्पार्किंग्स, वो तमाम चमक नजर आनी चाहिए जो उस स्पीकर को ये एहसास दिला सके कि वो जो भी आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है और एक एक्साइटमेंट फील कर रहा है, यू आर डूइंग और यू आर फीलिंग द सेम। जाते जाते दो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करता चलूं। नंबर 1, ए 2011 हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल हमें इंफॉर्म करता है कि वी शुड लिसन 10 टाइम्स मोर देन वी टॉक। जी, हमें 1 गुना अगर बोलना है तो हमें 10 गुना ज्यादा सुनना चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू बी अ गुड लिसनर। सेकंड फैक्ट, आज के इस दौर में देखिए नाजरीन, हर तरफ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। हर कोई यहां हमारी इस सोसाइटी में अपनी बात करना तो चाहता है लेकिन कोई किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आप यकीन जानिए, बहुत सारी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं कि वहां हर कोई अपनी बात कहना तो चाहता है लेकिन किसी की दूसरे की बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह हम अपनी सोसाइटी में एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो याद रखिए, प्रोफेशनली अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर ना भी बनना चाहें लेकिन एक बहुत अच्छी जिंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं, एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि आप अच्छे सुनने वाले बन जाएं। आपने सुन रखा होगा कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात कर लो। मैं आपको यहां एडवाइस दूंगा कि गुड़ ना दें लेकिन गुड़ जैसी बात सुन लें, क्योंकि कोई आपसे अगर अपने इमोशंस शेयर करने आया है, फीलिंग्स शेयर करने आया है तो उसको आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उसका दिल तोड़कर आप अल्लाह को नाराज ना करें, उसकी बात सुन लें, कम से कम उसका गम हल्का हो जाएगा। अगर खुशी है तो उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा और आप इस सोसाइटी में एक अच्छी बुनियाद रखने वालों में शुमार किए जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारी इस गुफ्तार की ताकत पे जो हमें नाज है उसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, अरे बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आइए मिलकर अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम इस सोसाइटी में एक अच्छे रोल मॉडल बन सकें। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Like, share and subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.